आज 31 जुलाई संत इग्नाशियस लोयोला का पर्व मना रहे हैं। आज के दिन संत इग्नाशियस लोयोला जो स्पेन के निवासी थे, 1491 में उन्हें जन्म हुआ था और 12 मार्च 1556 में उन्होंने 1622 में उनका संत घोषणा की गई थी और उन्होंने 1556 में जो उन्होंने इस दुनिया से चले गए थे। संत इग्नाशियस लोयोला एक महान संत जो कि स्पेन के निवासी थे और आरंभ में वो आर्मड पर्सन यानी योद्धा थे, सैनिक थे और उसमें पंपोलिया की उस किले में जो रक्षा के समय योद्धा जो घायल हो गए थे और लोयोला के उस किले में वो विश्राम के लिए या उनका इलाज चल रहा था और उसी समय उन्हें बहुत सारी ऐसी धार्मिक किताबें, संतों की जीवनियाँ और ईसा मसीह की वह किताबें उसने पढ़ने का अवसर मिला और सारी किताबें पढ़कर वो उनका मन परिवर्तन हो गया और वो यरूशलेम जाने की सोचने लगे और उन्हें प्रतिज्ञाएं की और कई शहरों से होते हुए, कई जगहों से होते हुए यरूशलेम पहुँचे और 21 दिन रहने के बाद फिर उनके साथ लौटे। उस समय फ्रांसिस जेवियर जो गोवा में और पीटर फवेर जो संत पीटर फवेर और संत फ्रांसिस जेवियर वो अपनी पढ़ाई के लिए वो पेरिस गए हुए थे संत बार्ब्स कॉलेज में और दोनों ही एक रूम में रहते थे। उसी समय यह जो योद्धा इनीगो यानी इग्नाशियस का पहले का नाम इनीगो था, वो भी साथ में उनके साथ आ गए और तीनों रहने लगे। उसमें पीटर फवेर ने उन्हें आध्यात्मिक साधना और बाइबल संबंधी जो किताबें और ज्ञान उन्होंने संत इग्नाशियस लोयोला को उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, सिखाई और वहाँ से फिर वो जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया निकलने के बाद संत फ्रांसिस जेवियर और इग्नाशियस लोयोला जिस्विट समाज यानी यीशु समाज जिस्विट सोसाइटी का 27 सितंबर 1640 में उन्होंने की स्थापना की और वह जो पोप के उस डायरेक्शन पर या संचालन पर या देख रेख पे वो शुरू हुआ और ये दोनों महान संत जो कि उन्होंने जिस्विट समाज की स्थापना की और साथ में संत पीटर फवेर थे। संत पीटर फवेर वो फ्रांस के थे और जबकि इग्नाशियस लोयोला और फ्रांसिस जेवियर दोनों स्पेन वासी थे और तीनों ने महान संत जबकि 1540 या इसमें लगभग उन्होंने दोनों ने ये तीनों महान संत जो भारत के लिए आए और इसके पहले उसी समय जबकि जर्मनी से फादर गोस्नर योहन्नेस एवेंजिस्ता गोस्नर उसी समय वो भारत आए थे और उन्होंने 4 भाइयों को जो 4 व्यक्तियों को उन्होंने म्यांमार के लिए भेजे थे, उसमें सत्स, ब्राह्म्स, इमिल और वानके, किंतु वो म्यांमार जाने के बजाय वो भारत आ गए और यही उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया भारत में। और इसके बाद फिर फादर गोस्नर जो बर्लिन लौटे और वहाँ उन्होंने फिर दूसरी बार उन्हें बपतिस्मा लिया और सत्स, ब्रास, ब्रांड और इमिल और वानके ये और फादर गोस्नर जो कि एक साथ उन्होंने काम किया। आज उसके बाद फिर फादर लीबन से भारत आए थे और फादर स्कॉट और फादर अगुस्तस ये
4-5 लोगों ने एक तरह से ऐसे परमेश्वर के लिए एक महान कार्य किया, जो उन्होंने जहाँ भी गए और उनके लिए एक परमेश्वर का प्रकाश और ज्योति अंकित हो गया, और उस जगह पे उन्होंने बीज बोया, और वह बीज जो कि आज दुनिया में फलते फूलते फूलते छिपते आ रहे हैं, वो परमेश्वर का राज्य प्रजा की बढ़ती खेती है। और परमेश्वर ने उन्हें चुना, और इसके साथ ही आज जबकि 31 जुलाई अभी 2021 है, और इसी समय 31 जुलाई 1556 को जो इग्नाशियस लोयोला इस दुनिया से गए थे, उसी दिन को हम एक महान संत की दुनिया में का पर्व त्यौहार मनाते हैं। 31 जुलाई 2021 है, और एक परमेश्वर ने जिन्हें जो भेजा था, सेंट फ्रांसिस जेवियर, पीटर फबीर संत और इग्नाशियस लोयोला, जो उन्हीं दिन की आज याद में एक त्यौहार मनाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने भक्तों के शव को सड़ने ना देगा। इसी तरफ सेंट फ्रांसिस जेवियर जो वो भी स्पेन के थे, गोवा में उनका है, गोवा में रखा गया है, और उनका शरीर जो अभी भी तरोताज़ा बना हुआ है। और इसी तरह इग्नाशियस लोयोला भी जो बचपन में चले गए थे, उन्हें भी महान पीटर फबीर भी। और क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है अपने लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वह एक गड़ेरिए चरवाहे के रूप में जो भेड़ों के लिए, जो की भेड़ों के लिए एक प्रकाश ज्योति बनकर भेजता है, और वहाँ से जीवन जो कि परमेश्वर का, मैं अनंत जीवन देता हूँ, अनंत शांति दी जाती है, और जगत की ज्योति मैं हूँ, और तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। और परमेश्वर कहते जहाँ जहाँ तू कदम रखेगा, वह तेरे लिए एक महान फसल का कारण होगा। और उनके पाँव जो क्या ही सुहावने हैं, जो परमेश्वर के वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं। परमेश्वर साक्षात शक्तिशाली परमेश्वर, वचनों शब्दों का परमेश्वर, और जिसने सारी सिटी को बनाया, और सभी अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को जो प्रेम करता है, वह हर एक संकटों को, विपत्तियों को, हमारी समस्याओं को दूर करता है, जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। उनके हाथों में सब कुछ है। उसने 6 दिन में सब कुछ को बनाया, प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदी नाले, जैसे कहता गया होती गई। उसने 6वां दिन जो इंसान को बनाया, 7वें दिन को उसने गिरजा, प्रार्थना, आराधना, स्तुति, महिमा का दिन बनाया, 7वें दिन। और परमेश्वर ने आशीष दिया दुनिया में कि फूलो फूलो दुनिया में मेरे जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो मैंने जीव जंतु जानवरों को सब कुछ पर अधिकार दे रखा। देखो मैंने सांप बिच्छों को रौने, दुष्टदान वैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तो मेरे रखा, और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आई, यीशु मसीह के रूप में। यूहन्ना समाचार या संत यूहन्ना समाचार 1:14 में लिखा, वचन ही दे धारण हो, शब्द ही बना। इब्रानी 1:2 में भी यीशु मसीह वो परमेश्वर का ही स्वरूप प्रतिबिंब, और परमेश्वर का दुनिया में इंसान के रूप में आने का उद्देश्य था कि मनुष्य की हर एक संकटों को, विपत्तियों को, हमारी समस्याओं को दूर करके जीवन की खुशियों से भर दे। इसलिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। और यीशु मसीह के आने के दिन को जैसे क्रिसमस से बड़े दिन को मनाते हैं, और यीशु मसीह दुनिया में आए, परमेश्वर की योजना मिशन थी। उसने सबको अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक को जिला देते। जो यीशु मसीह के कपड़े को छुएगा तुरंत भला चंगा हो जाता। शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे। पवित्र आत्मा और समझ अधिकार से भरपूर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था, जो कार्य मैंने दुनिया में किए, इसी तरह तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़ी बड़ी कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टदान बैरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा, और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। शिष्य भी जैसे मत्ती, मार्कुस, लूका, योहन, तद्दिस, अंद्रियास, फिलिपुस, इस तरह से 12 शिष्य यूदास की मत्ती को चुना था। पेंतेकोस्त दिन, पास का 50वें दिन, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा और समझ अधिकार में भरकर सारी पवित्र आत्मा और परमेश्वर का अधिकार सामत में भरकर सारी जगत में जाते हैं। यीशु मसीह की मार्गदर्शन शिक्षा अधिकार में अंधे देखते, लंगड़े चलते, मृतक को जिला देते। जो यीशु मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत भला चंगा हो जाता। वैसे शिष्यों के रुमाल मुझे चादर से लोग भले चंगे हो जाते। पतरस की तो छाया से लोग भले चंगे हो जाते।
जिस तरह से पौलुस हनानिया सिलास की उन चादर या अंगोछे से भले चंगे हो जाते थे। परमेश्वर साथ शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों का परमेश्वर। और उसी तरह जिस तरह से परमेश्वर पहले जब सृष्टि बनाई तो आरंभ में अपने नबियों को भेजा था, इलियाह को, नूह को, मूसा को, इब्राहीम, याकूब, यिर्मयाह, नहूम, हिजकियेल, यिर्मयाह नबियों को परमेश्वर भेजा था। और उनसे परमेश्वर आमने सामने वादे क्या करता है, जिससे आपस में बात करते हैं। परमेश्वर कभी सपन में, कभी दर्शन में, कभी आकाशवाणी से आमने सामने वादे क्या करता और एक रोज हमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ हो, चाहे मेडिसिन या फल फूल या पेड़ पौधे या एलोपैथी या होम्योपैथी या जो भी प्रयोग करते हैं वनस्पति, सब परमेश्वर हमारे उन भलाई के लिए दे रही है, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहे, सुख जान से। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उससे भी बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ मुझको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर शासक शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर। और वही परमेश्वर जो इलियाह का, नूह का, मूसा का, इब्राहीम का, दाऊद का परमेश्वर अभी भी आते हैं हमारे बीच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जो दृश्य अदृश्य रूप में चाहे हम देख सकते ना देख, हमारे बीच आकर, हमारे पास आकर, हमारे पास खड़े होकर, बैठकर, चलकर हमारे हर एक संकटों को, विपत्तियों को, वही हमारी समस्याओं को दूर करते हैं और जीवन की खुशियाँ प्रदान करते हैं। परमेश्वर का प्यार। और जैसे यीशु दुनिया में थे, उन्होंने सबको ही अच्छा किया, अंधे देखते, नंगे चलते, मृतक को भी जिला देते, अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते और जीवन खुशियाँ प्रदान करते, क्योंकि इस मसीह कहते हैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो पर विश्वास करता है अंधकार में ना चलेगी तो जीवन की ज्योति। जिस तरह से जगत की ज्योति मैं हूँ, उसी तरह तुम्हें भी ज्योति बनकर भेजा है कि तुम्हारी ज्योति चमकती रहे, दीपक जलती रहे। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर को प्रसन्न करना है, किंतु अविश्वासी व्यक्ति दोषी कहलाता है। संदेह भी गुनाहगार, संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्री तूफान की तरह उलझा रहता और परमेश्वर को आशीष देने में हिचकिचाहट होती। किंतु विश्वास ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। किंतु अविश्वासी व्यक्ति दोषी है, संदेह भी गुनाहगार, नास्तिक व्यक्ति भी दोषी और परमेश्वर की नाराज़गी को सजा दंड का कारण होता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं दाखलता तुम डालियाँ, और जो मुझ में बना तो बहुत सारे फल है, किंतु जो मुझ में बना रहा या तो बीच में काट दी जाए वह सूख जाए, उसी तरह मुझसे अलग होकर तुम्हें करना मुश्किल है। हाँ, परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दे दिए, स्वर्ग का द्वार में, क्योंकि इस मसीह ने हमारे सारे पापों गुनाहों को क्रूस पर बदला चुकाया, लहू बहाकर जान देकर यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, ताकि वो हमारे सिर के ऊपर में है आँख, कान, नाक या मस्तिष्क, जो भी सारी प्रॉब्लम, समस्या, बीमारी, उस कांटों के मुकुट से खींच गया, बदले में अच्छे से शांति खुशी प्रदान की। यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है, वास्तव में क्रूस का बोझ तो हमारी पापों का बोझ था। कलवारी पहाड़ पर ले जाना 50 फीट ऊँचा है, सिपाही लोग कोड़े लगा देते। लिखा गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए थे, लगभग 39 कोड़े लगाए गए। और लिखा है कि इसके घाव अंदर भले चंगे की जाती है, जब यीशु के कपड़ों जो खींचा जाता है उनके सारे घाव खुल जाते हैं। यीशु ने लहू बहाए थे पाप दोषों को धो डाले, यीशु के हाथ पैरों कीलों से ठोका जाता कि हमारे हाथ पैर की तकलीफ़ों को भी यीशु उस कीलों से खींच लिया, बदले में अच्छे स्वस्थ बल सामर्थ प्रदान किया। और यीशु ने मर करके पुनः जी उठे तीसरे दिन, और उसी जी उठने के दौरान सब कुछ पर जो विजय प्राप्त कर, उसी विजय का विरासत खुशी उपहार जो हमें दिया है कि इस मसीह में है तो कोई बीमारी या समस्या प्रॉब्लम नहीं होना, क्योंकि इस मसीह ने पूरा किया और क्रूस पर सालान किया। और इस मसीह में हम स्वतंत्र हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र करे तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए रहे। परमेश्वर प्रेम है, शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर, इसलिए इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, ताकि मनुष्य के हर एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी समस्याओं को दूर कर दे। अभी दुनिया में ऐसे वायरस संबंधी कोरोना या डेल्टा वायरस अन्य बहुत सारे ऐसे जो बीमारी थी ही नहीं, जो ऐसे ऐसी बीमारियाँ हैं, लेकिन इस मसीह का उस बहुमूल्य लहू उन सारे पापों, गुनाहों और रोगों को भी वह शुद्ध कर देता है, दूर कर देता है।
यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू। इसलिए ही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, ताकि मनुष्य की हर एक उन संकटों को, विपत्तियों को उस क्रूस पर बदला चुका के हमें स्वतंत्र कर दे। यीशु कहते हैं स्वर्ग का द्वार में ही, और जो इस मसीह को दृष्टि रखेगा स्वर्ग के द्वार में, जो पर विश्वास कर, स्वर्ग के द्वार यूँ ही खुल जाता है। अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। आरंभ में परमेश्वर ने आदम हेवा को बनाया, ने सारी आशीषें दे रखी थी, फूल फूल दुनिया में भरे जाओ। किंतु दुष्शैतान जो मनुष्य को बहकाया और उस परमेश्वर की आज्ञाओं को या परमेश्वर के आशीषों को या परमेश्वर की उन खुशी शांति को उन्होंने दखल देने की कोशिश किया, किंतु परमेश्वर ने पुनः इस दुनिया में आके क्रूस पर बदला चुके अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, पुनः स्वतंत्रता शांति खुशी दी रहे हैं। इस मसीह में स्वतंत्र हैं, और वही परमेश्वर जो अभी भी आते हैं हमारे बीच में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दृश्य रूप में आकर, प्रत्यक्ष रूप में आकर हमारे हर एक संकटों को, विपत्तियों रोगी हमारी समस्याओं को दूर करते हैं, जीवन खुशियाँ प्रदान करते हैं। वो परमेश्वर का प्यार है, प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। आज जबकि 31 जुलाई 2021 आज के दिन परमेश्वर संत इग्नाशियस लोयोला का जो पर्व मना रहे हैं, और उसी के साथ ही जो फ्रांसिस जेवियर और संत फ्रांसिस सेंट पीटर फेवेर के साथ में थे, उनके सहभागी थे साथ में, उन्हीं की याद में परमेश्वर के चरणों में है। तो साथ शक्तिशाली परमेश्वर है, वचन शब्दों का परमेश्वर, जो अपने लोगों को, वचन संतानों को प्रेम कर, हरेक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी समस्याओं को दूर कर, जीवन खुशियाँ अपना, इसलिए ने अपने बहुमूल्य लहू बहाया, और प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू सदा सदा बने रहे। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, यीशु नाम जिसमें भी चंगाई मुक्ति उद्धार है। परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा, तुम एक बालक हो, उसका नाम यीशु रखना, मुक्ति दाता, उद्धार का, जीवन दाता। यीशु नाम कोई और नहीं, परमेश्वर के ही नाम है, जिस दुनिया में आया मुक्ति दाता, उद्धार का, जीवन दाता के रूप में परमेश्वर। उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, जो परमेश्वर गब्रिएल दूत को कुमारी में पास भेजा, तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दशक ज्ञान क्रूस पर गए। जैसे परमेश्वर सिटी बनाई, परमेश्वर केवल कहा सब कुछ हो गया, प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदी नाले, जैसे करता गया होती कि छठवां दिन इंसान को बनाया, सातवें दिन को गिरजा अपना जिरालों को छुटकारा दिया, मिस्रों की गुलामी दास्तां में जो भेंट करी। परमेश्वर ने मूसा को कार्य सौंपा था। मूसा जब समुद्र पर छड़ी मारता, बीच में सूखे रास्ते हो जाते, उसने चट्टान पर छड़ी मारी, झरने निकले। परमेश्वर ने समुद्री जल को मीठे जल में बदल दिया। परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, आटे और मधु से मिला रोटियां गिराता, और कनान देश ले चला जहाँ दूध और मधु की नदी बनी। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर, तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। दशक ज्ञान क्रूस पर पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, प्रामाणिकता, सदा परमेश्वर का भय, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद का मेल, धीरे, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, उत्सव, यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में इस नाम संगाए। पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, आत्मा के फल में साथ परमेश्वर, यीशु मधुर मीठे नाम, यीशु के लहू को स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर। जो भी देख रहे हैं या जिनका भी ख्याल है परमेश्वर, या जो भी प्रोग्राम को देखते हैं, जिनका भी, सभी के ऊपर परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आज साथ मुझे उड़ेल दे, और बड़ा घेरा अपने पुत्र कांटे कोड़े लहू का ऊपर जल के स्वर्गीय सेनाओं का बाड़ा, कोई अंधकार दुष्टात्मा में पहुँच के बाहर और दूर से नष्ट। जैसे निर्गुण 15:26 में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चंगा करने वाला परमेश्वर, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओ। मल की किरण 4:2, जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओ। इस आयन ठान तो उसी करी भला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 13:25 वही हमारे को दूर करता है। भजन संहिता स्त्र ग्रंथ 121 परमेश्वर विपत्तियों से छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91:10 कोई भी अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तो मैं तुम्हारे चंगा और हिफाजत दे कर रक्षा करना परमेश्वर। पिता पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र आत्मा स्तुति में वचन ही दुनिया मनुष्य बना, लफा में दशक ज्ञान क्रूस पर भेद, दशक ज्ञान स्वर्गीय सेनाओं से। भजन संहिता स्त्र 34:7 में कहता है परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेनाओं को मैं तेरी रक्षा कर फिर रक्षा। परमेश्वर का बहुत सारी सेनाएं, केरूबों का दूध, रक्षक दूत, मिखाएल, रफाल, ज्वाला में तलवार, सेनाओं को रक्षा भेज दे। और जैसे इब्रानियों की पत्री में कहता है स्वर्गीय सेनाओं में पवन सदृश अपने सेवकों को दर्दती आग और यीशु मसीह का सिंहासन जो कि सदा सदा बनेगा। तेरे मधुर नाम में परमेश्वर स्वर्ग संसार हथियारों का क्रूस पर वे संज्ञाओं के स्वर्गीय सेनाओं के साथ यीशु के लहू को जो स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष कर जितने का ध्यान है, जैसे जिन्होंने भी देख रहे हैं परमेश्वर
स्वर्ग संसार हथियारों को हम सभी को दे परमेश्वर। हर एक हम समस्याओं को दूर कर दे, अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन की राह प्रकाशित कर दे और मन दिल हृदय बुद्धि ज्ञान समझ विवेक आत्मा पवित्र आत्मा में भर। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति और परिपूरी से भर दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए सुनसान अंधकार अपना स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन को पाएँ, भरी पूरी कर जीवन को पाएँ। और इस समय जो ऐसे दुनिया में जो कोरोना वायरस डेल्टा संबंधी जो ली परमेश्वर बहुत लोगों की उससे जान जा चुकी है, उन्हें भी परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन जाने गुनाह पापों को क्षमा कर दे, स्वर्ग में शांति दे। और जो भी ग्रसित या पीड़ित है परमेश्वर कोरोना वायरस अन्य रोग बीमारी से उन्हें भी सुस्त कर दे और हर एक ऐसे कोरोना वायरस डेल्टा संबंधी रोगाणु कीटाणु विषाणु रोगाणु को परमेश्वर नष्ट कर दे, स्वतंत्र स्वच्छ कर दे, तेरे पुत्र लहू से धो डाल और जैसे तेरे कोड़े खाने से हम चंगे, तेरे घाव अंदर भले चंगे क्या यीशु दुनिया में तो सब कुछ चंगा के अंधे देखते लंगड़े चल मृतक को जिला देते और अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करते और स्वतंत्र साथ देते शिष्यों को तरह परमेश्वर मती मार्क लूका यंत्र नबियों को तरह परमेश्वर ज्ञान मूसा और वही परमेश्वर अभी भी अपने सेवकों दासों को तरह परमेश्वर अभी भी आते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आते हैं। हर एक संकटों को दो बीमारी दूर जीवन खुश भर देते हैं। परमेश्वर तेरा प्यार है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करता है और जीवन खुशियाँ पर आता है। उसी प्रेम के साथ स्वर्ग से उन सारे पास हैं परमेश्वर सारी दुनिया पर संसार पर सभी के ऊपर छोटे जवान चाहे छोटे बच्चे जवान हुए सभी के ऊपर परमेश्वर सारी बातों के लिए स्वर्ग से उन सारे थर तेरे पुत्र लहू चिड़कने को ले परमेश्वर और हर एक प्रॉब्लम चली समस्याएं चलनकारात्मक नष्ट हर कोरोना या वायरस संबंधी को रोगाणु के टोर नष्ट हो जाए चल जाए और स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुश मुसीबत और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा कर दे, तेरे साथ चल तेरी महिमा का कारण स्तुति का कारण और खुशियाँ पाएँ, बल्कि जीवन की बहुत सारी खुशियाँ पाएँ और उन खुशी के साथ ही परमेश्वर तेरी खुशियों का कारण हो, तेरी महिमा का कारण हो, तेरी खुशियों के साथ ही और तेरी स्तुति माँ सदा सदा करते रहें और परमेश्वर जीवन की आस तेरी अधीनता आज्ञा नियमितता संहिता सीधाओं तुम में चल कर परमेश्वर तेरे उस फूल बगीचे में परमेश्वर तेरी प्रजा में परमेश्वर यज्ञा में फूले फलें और जीवन की आशीषों में और परमेश्वर तेरी महिमा स्तुति कारण हो और तुझे धन्यवाद करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।